प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहे हैं, आज आपको सफलता देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके घर में आना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। लेकिन जो भी मैं यहाँ से बात बताती हूँ परमेश्वर के वचन से, जब उसको आप रिसीव करेंगे वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर के आप अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब, यहाँ पर 3 अध्याय 20 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहाँ पर गेट को खटखटाता हूँ। जब किसी को अंदर जाना रहता है तो वो बार बार रिंग को बजाता है, बार बार गेट को खटखटाता है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके हृदय में जाना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके घर में जाना चाहते हैं कि जो आप आज तक प्रार्थना किए हैं लेकिन ऐसी प्रार्थना नहीं की है कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में आए, परमेश्वर आज मेरे हृदय को खोलें, परमेश्वर आज मेरे घर में आए, आज परमेश्वर मेरे साथ भोजन करें। आज आपने ऐसी प्रार्थना नहीं की होगी कि परमेश्वर आप जब अपने हृदय का जो अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आना चाहते हैं। आपके जो रुके हुए काम है उसको बनाने के लिए आना चाहते हैं। आपके जीवन में आपको छुटकारा देने चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। सब कुछ आपको जो आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल से परमेश्वर आपको बाहर निकालने के लिए आपके जीवन में आना चाहते हैं। जो आप इस समय आपके जीवन में जो आप रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, कर्जे हैं, अनेक प्रकार की आप समस्या से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपकी सारी समस्या को दूर करना चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन के दरवाजे को खोलिए, अपने हृदय के दरवाजे को खोलिए। अपने जब दिल के दरवाजे को खोलेंगे, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे तो सब कुछ आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। परमेश्वर जिनके भी जीवन में आते हैं उनका सब कुछ बदल जाता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। आज परमेश्वर आपके घर में आना चाहते हैं, आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, लेकिन आज तो आप लोग अपने काम में बिजी हैं। किसी को टाइम नहीं मिलती है कि परमेश्वर के करीबी में जाने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। सब तो बिजी रहते हैं अपने काम में, लेकिन परमेश्वर के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। परमेश्वर आपके अंदर आना चाहते हैं, परमेश्वर आपके दिल के दरवाज़ा को खोलना चाहते हैं। जो आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर आशीषें देना चाहते हैं, परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हर प्रकार के स्ट्रगल से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन कब ये होगा, जब आप परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में बैठाएंगे, अपने हृदय में रिसीव करेंगे, तब ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे।
क्योंकि जब अपने समय को आप परमेश्वर के करीबी में बिताएंगे तब ये सब होगा। लेकिन आजकल कितनी भी भाई बहनें अपने कामों में बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं मिलती है कि अपने समय को परमेश्वर के करीबी में लगाएं, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें कि हाँ प्रभु मेरे हृदय में आए, प्रभु मेरे जीवन में आए। लेकिन परमेश्वर आना चाहते हैं, लेकिन आप जब चाहेंगे तभी परमेश्वर आएंगे। और जब परमेश्वर आपके जीवन में आ गए तो आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आप छुटकारे को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे, परमेश्वर को सफलता को देखेंगे, परमेश्वर के आशीष को देखेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। आप अभी चाहेंगे तो अभी आपके जीवन में परमेश्वर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में आए हैं वैसे आपके जीवन में आएंगे। जब परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे तो आप अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, अद्भुत गवाहियाँ आपके जीवन में बनेगी, क्योंकि जो आज तक नहीं आपके जीवन में हुआ वो आपके जीवन में होने जा रहा है। परमेश्वर के कामों को आप देखने जा रहे हैं अपने जीवन में। परमेश्वर आपके स्ट्रगल को देखे हैं, परमेश्वर आपको थके हुए देखे हैं, लेकिन आप अपने कामों में बिजी हैं, अपने परिवार में बिजी हैं, इसलिए आप परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के करीबी में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके हालात को बदल देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे, आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे, आशीष की ओर ले जाएंगे, आपको चंगाई छुटकारा देंगे। जो आज काम आज तक नहीं आपके जीवन में हो पाया है वो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं, आपके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जो भी बात यहाँ से बताई जाती है उस बात को आप विश्वास से ग्रहण करेंगे, अपने हृदय में बैठाएंगे। परमेश्वर के मुख से निकली हुई वचन जो भी आपको बताई जाती है वो अपने हृदय में बैठाएं विश्वास के साथ, तो ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि ये सब परमेश्वर के मुख से निकली हुई वचन है। जब इस वचन को आप रिसीव करेंगे, अपने हृदय में बैठाएंगे, तो ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलिए, अपने दिल के दरवाज़ों को खोलिए, परमेश्वर आना चाहते हैं। जब परमेश्वर आपके हृदय में आएंगे तो आपका हालात बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने रात भर सुरक्षित संभाल के रखें प्रभु, अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, आज का नया दिन दिखाएं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये जो नया दिन दिखाएं प्रभु, आपकी दया से आपकी कृपा से हम सब देख पाए प्रभु, क्योंकि हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आज पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हुई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्यारे प्रभु आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान, आपके प्रभु चंगाई छुटकारे को मांगते प्रभु, आपके आनंद खुशियों को मांगते हो मेरे प्यारे प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में मेरे प्यारे प्रभु प्रभु आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, जो भी बीमारियां हैं, आप लोग अपने शरीर पर हाथ रखें। जहाँ पर आपको दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां हैं, ऐसी समय मैं आज्ञा दूंगी और आप उस बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो जाओगे। तो आज परमेश्वर के कोड़े खाने से आप लोग चंगे होने जा रहे हैं। आप इस बात पर विश्वास करिएगा कि यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा और हमें छुटकारा मिले जा रहा है। हम प्रभु के कोड़े खाने चंगे होने जा रहे हैं। इस बात को आप रिसीव करिएगा, इस बात को आप अपने हृदय में बैठाइएगा, तब परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए आप देखेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, मैं तो नहीं जानती मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन जो अधिकार प्रभु आपने दिए हैं उस अधिकार को इस्तेमाल करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी छोटे बच्चे ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी की दिक्कतें हैं, बीमारियां, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। सर्दी जुकाम खांसी कफ बलगम की बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ दे। छोटे बच्चे, नौजवान के शरीर को तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, मैं तुझे सारी बीमारियों की आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से जिनको दौड़े आता है, दौड़े की बीमारी है, यीशु के नाम से निकल जा। ट्यूमर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जा। इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। टाइफाइड बुखार, ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिनको भी बवासीर की बीमारी है, बादी हो, खूनी हो, कोई भी बवासीर, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हर प्रकार का कैंसर है, कैंसर की बीमारी, इसी वक्त तुझे मैं आज्ञा देती हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ा निकाल, यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, एड़ियों में दर्द है, नसें अकड़ी हुई, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकाल उनके शरीर को छोड़ के, यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय निकल जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु चंगाई छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे प्यारे प्रभु अपने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप लोग अपने दिल के दरवाजों को खोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी समस्या को प्रभु जानते हैं, आपके स्ट्रगल को प्रभु जानते हैं। आप थके हुए हैं, परमेश्वर जानते हैं। आप अपने कामों में बिजी हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है, लेकिन आज तक आपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है। आज तक आपने परमेश्वर के करीबी में नहीं गए हैं, लेकिन आज वो दिन है कि आपको अपने दिल के दरवाजे को खोलना है। जब कोई गेट खटखटाता है, रिंग बजाता है,
क्यों बजाता है? जब उसको अंदर जाना रहता है। तो आज परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। परमेश्वर आपके घर में जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। ये सब कब होगा? कि जब अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, जब आप परमेश्वर के करीबी में जाएंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे। परमेश्वर आपके स्ट्रगल को देखें, आपकी समस्या को देखें कि आप दुख में हैं, आप परेशानी में हैं, आप थके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर आपके हालात को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपको स्ट्रगल से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर हर परेशानी से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन आप जब अपने हृदय को खोलेंगे, अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, जब परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे में आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपके हृदय में आएंगे, तो आपका हालात बदल देंगे, आपका जीवन बदल देंगे, आपको परमेश्वर छुटकारा देंगे। और तब आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे, आप परमेश्वर के आशीष को देखेंगे, आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। इस वचन पर आप मनन करें, ये वचन को अपने हृदय में बैठाएं, और जो भी बात बताई जाती है वचन के द्वारा, आप इस वचन को विश्वास से ग्रहण करें। जब ये विश्वास से आप ग्रहण करेंगे, तो विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव होता है। इसलिए आप विश्वास से इस वचन पर विश्वास करें कि ये वचन हमारे लिए है। परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे घर में आना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। जो आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्या में रुकावटें हैं, बातें हैं, थके हुए हैं, अपने काम में बिजी हैं, परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज ये दिन है, आज ये समय है कि अपने हृदय के दरवाजे को खोलें, अपने दिल के दरवाजे को खोलें। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। जब आप खोलेंगे, अपने दरवाजे को खोलें, आपके घर में परमेश्वर आना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर आ गए, तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, सब कुछ बदल देंगे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु हर इष्टकाल से बाहर निकाल दिया प्रभु। आपने उनके जीवन में आ गया प्रभु, आपने उनके हृदय में आ गया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपके भलाइयों को, आपके कामों को देखें प्रभु, और प्रभु आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके उपस्थिति में चलने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए। बिजनेस नहीं है, बिजनेस मिलने पाए यीशु के नाम से। घर नहीं प्रभु, घर की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं, यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर मिलने पाए, जो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। जिनके घरों में एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति है, लड़ाई झगड़ा है, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति यीशु के नाम से चले जाए प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप यीशु के नाम से उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनको बुद्धि की कमी है, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसे आपका भक्त सुलेमान जी ने आपसे प्रार्थना किया प्रभु, उन्होंने आपसे बुद्धि को मांगा प्रभु, आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया मेरे प्यारे प्रभु। आज मैं आपके भक्त, आपके लोगों के लिए प्रभु, जिनको बुद्धि की कमी प्रभु, प्रभु जैसे आपने सुलेमान जी की प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु,
वैसे प्रभु प्रभु मुझ पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। अपने लोगों को प्रभु बुद्धि ज्ञान दे प्रभु मेरे प्यारे प्रभु। जिनको बुद्धि की कमी है प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं मेरे प्यारे प्रभु, ताकि बुद्धि को पाकर प्रभु पढ़ाई में तेज होने पाए, पढ़ाई में स्ट्रांग होने पाए प्रभु। और जिनको भी बुद्धि कमी है प्रभु, जो भी काम करते हैं प्रभु, उस काम में प्रभु ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करे प्रभु। वो आपके कामों को देखे अपने जीवन में होते हुए, आपकी सफलता को देखे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने दे दिया बुद्धि, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया, आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानते हो, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।